प्लीज बैठे। श्रीमती पल्लवी पटेल जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आज इस सदन में चर्चा का विषय है अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा। और जब इस बजट को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या है ये अनुपूरक बजट। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुपूरक बजट। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इस विश्व की सबसे बड़ी संगठन होने का दंभ भरती है और डंका पीट कर कहती है। अगर डंका पीट कर कह रहे हैं तो इसी सदन में अभी 5 मिनट पहले मैंने एक टिप्पणी सुनी है बहुत ही सीनियर सदन के सदस्य के द्वारा कि सांच को आंच नहीं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं। और अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं होता। कैसे नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आप बताइए इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? आपने कबीर पंथों को क्या दिया है? और बहुत दूर मत जाइए, आपने नाथ संप्रदाय को क्या दिया है? क्या ये धर्मास्थल और इन धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों की आस्था नहीं है? आपके लिए बहुत अहम है कि इन विषयों पर चर्चा हो। और आपको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है और तनिक भी गंभीरता से आप ये नहीं सोचना चाहते कि उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी इस देश के दलित और पिछड़ा ने बनाई है और उनके हक और अधिकारों की चर्चा इस सदन में प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बात को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है। और वास्तविकता यह है कि यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों के नाम पर सत्ता लेकर आप बैठे हुए हैं, तो यह विधेयक भी आपके द्वारा आना चाहिए था। और ऐसा नहीं है, पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहां पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। और आप पंगु हैं इसलिए यहां पर आप जेल कहे या कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य पीछे हैं। माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का काट करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवाद जनगणना की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। जिस सदन में दलित और पिछड़ों की बात में रखी जा सके, कार्रवाई में जितना किया जा सके, ऐसे सदन में मैं क्यों बैठूंगी? क्योंकि मुझे समाज ने यहाँ पर दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए बताया है। इसलिए पल्लवी पटेल जी, माननीय पल्लवी जी, आप लोग माननीय पल्लवी जी विषय पे आए, विषय पे सप्लीमेंट्री बजट पे। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय अधिष्ठाता जी, ये बात देखिए, ये केवल अनुपूरक पर ही रहना चाहिए। बात केवल अनुपूरक तक ही सीमित रहना चाहिए। ये अपने आप में माननीय पल्लवी जी आए, बात करवाइए, आप बात पूरी करिए। पल्लवी जी बात करवाइए। नहीं, आप आए, बात पूरी करें प्लीज। आप आइए, विषय पे आइए, प्लीज आइए, कार्रवाई में लिखा जाएगा विषय पे। केवल सप्लीमेंट्री बजट से संबंधित पर रखिए बात। केवल अध्यक्ष जी, जैसा कि नियमों में भी है और हमने प्रारंभ में भी कहा था मोना जी के बोलने के बाद कि हम अपने आप को अनुपूरक विषय तक ही सीमित रखें। जो भी अनुपूरक मांगे रखी गई उसी के विषय में बातचीत हो, तभी वो चर्चा सार्थक होगी। केवल अनुपूरक विषय नहीं, एक मिनट, मंत्री जी बैठे। नहीं मंत्री जी, मैंने नहीं, अभी आपको नहीं बुलाया, मैंने अभी नहीं बुलाया किसी को भी।
मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर ली है, उनको बिठा दिया, आपको नहीं बुलाया मैंने। मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, ये सवेरे ही मैंने माननीय मनोज पांडे जी को ये निवेदन कर दिया था, क्योंकि वो मुख्य सचेतक हैं आपकी तरफ से, आपसे भी कह दिया था और इधर भी माननीय मुख्य सचेतक से बोल दिया था, दोनों तरफ से। बजट सबको मालूम है, जो पुराने सदस्य हैं सबको पता है कि अनुपूरक बजट जिस समय आता है उसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद मैंने निवेदन किया कि अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा करिए। कभी भी नहीं हुई आज तक, 33 सालों में तो नहीं हुई जब से मैं बैठा हूं। मेरा निवेदन नहीं हुई, कभी नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, ऐसे कभी चर्चा हुई है? सब लोगों को सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया? एक मिनट, आप ही बताइए, ऐसे कभी चर्चा ओपन टू द फ्लोर? ये कहा कभी चर्चा नहीं, ओपन टू द फ्लोर कभी हुई है? मान्यवर आप नहीं बताइए, उनको बताने दीजिए। मान्यवर आपको मालूम है राजेश जी? आपको पता है? नहीं पता तो मत बोलिए, आप बैठिए प्लीज। मान्यवर बहुत बार ऐसा अवसर आया है। कब हुई है? कम समय में हुई है। नहीं, कब हुई है? कब हुई है? बहुत बार हुई। कभी आप कार्रवाई निकलवा लीजिए। बहुत पूरे हाउस में चर्चा हुई है? नहीं, कम समय। अरे आप त्रिपाठी जी, या आप पूछ लो, फिर मैं बैठ जाता हूँ। आपसे निवेदन क्या, आप चुप रहिए, मुझे पता है आप जब से हैं उसके पहले से मैं हूँ, मुझे मालूम। लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी, इतने बड़े विस्तार से नहीं हुई, वही मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, आपने कहा कभी हुई है, ऐसे विस्तार से कभी भी नहीं हुई, विस्तार से नहीं हुई। हाँ, और तो विस्तार से होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे, अब हम लोग उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक के लिए। चावल ले लें। अरे जब उन्होंने कहा होने की जरूरत नहीं है तो बात खत्म नहीं। अब नियम 51 के अंतर्गत आज 100 सूचनाएं प्राप्त हुई। उन 100 सूचनाओं में मैंने जैसे सुबेरे ये कहा था 70 सूचनाएं ग्रह की गई, बाकी सब अग्रह हैं। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक।